हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके, तो बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कि हाउ टू व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ओके ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक में कोई मटेरियल को, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी को, ओके किसी भी अनचार्ज बॉडी को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, ओके देन व्हाट हैपेंस, हम लोग देखे थे कि चार्जेस गेट पोलराइज्ड। ओके, एंड चार्ज के पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है, चार्जेस के एक्यूमुलेशन के कारण एक तरफ हायर पोटेंशियल हो जाता है। पोटेंशियल अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बाद में आएगा समझ। एक तरफ एक एंड हायर पोटेंशियल पे हो जाता है, दूसरा लोअर पोटेंशियल पे। तो अगर कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो बिटवीन दोस द पॉइंट्स जहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिन पोजीशंस के बीच में, उनके बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, एंड वी हैव सीन व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग देखे थे क्या होता है किसी मटेरियल का, ये सारी चीजें हम लोग देखे थे। ओके, now let's see dear student, okay, a very important thing, okay, that कि अगर हम डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक नॉन कंडक्टिंग क्या है, देयर इज ए नॉन कंडक्टिंग ओके स्फेयर, चार्ज्ड स्फेयर। हम क्या करते हैं, उसमें से अंदर से एक हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, उसमें से हम क्या करते हैं, अंदर में से कुछ पोर्शन को काट के निकाल दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कैविटी। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कैविटी। देखें क्या होता है, कैविटी, तो क्या होता है कैविटी। ओके, सो लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, कैविटी इन द, एक हमने क्या लिया, ये सॉलिड एक, this is a solid non-conducting solid sphere. This is non-conducting solid sphere, is a solid sphere okay of charge density। इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ओके तो अगर ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, सो इसमें जो भी चार्ज है वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दैट इज यूनिफॉर्म। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओके थ्रू आउट द वॉल्यूम दिस। ओके, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको दे रखा है कि इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो is given। ओके, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, दैट इज रो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस सी, ये हमारे पास एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। ओके, अब इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण हम लोग देखे थे कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बाहर में कितना होता है। लेट्स कंसीडर इट्स सेंटर बी ओ, इसका सेंटर दैट इज ओ। हमने देखा था कि यहाँ में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, बाहर में कितना होता है। वी हैव सीन दिस। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं। ओके, इस कैविटी में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये सॉलिड स्फीयर जो है, चार्ज सॉलिड स्फीयर, इसमें से हम अंदर में कुछ पोर्शन को कट करके निकाल लेते हैं। एक सॉलिड स्फीयर को, एक स्फीयर छोटा सा, इतना पोर्शन को हमने कट करके निकाल लिया। दिस पोर्शन, ये इतना, ये मिटा दे रहे, ये आपको दिख रहा होगा, इतना पोर्शन हमने क्या किया, कट करके यहाँ से निकाल लिया। ये एक स्फेरिकल पोर्शन में दिस, ये पोर्शन को हमने कट करके निकाल दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या बन गया, खाली जगह।
यहाँ से हमने जो भी था यहाँ में चार्ज या जो भी मटेरियल जो भी चार्ज था उसको हमने क्या किया, निकाल लिया काट के। तो क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा, यहाँ में अंदर में चार्ज कितना है, 0। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स लेट्स से द सेंटर ऑफ दिस कैविटी लेट इट बी P। कैविटी का सेंटर क्या है, P। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है ये वाला बड़ा वाला, इसका रेडियस लेट इट बी कैपिटल R। ओके, इसका रेडियस लेट इट बी R1 बोल देते हैं, और इस कैविटी का रेडियस जो है, ये कैविटी जो है उसका रेडियस कितना है, R2। हमने क्या किया, हमने इस स्फीयर से कट करके ये R2 रेडियस का एक स्फीयर उतना पोर्शन को काट करके उतने पोर्शन को हमने निकाल लिया। तो क्या बन जाएगा, खाली जगह, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कैविटी। चलो ये तो सिंपल हो गया कैविटी। ओके, कैविटी बनाना है तो हमने क्या किया, इतने पोर्शन को काट के निकाल लिया। ओके, रिमूव कर दिया। अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये क्या बन गया, ये जो वैकेंट स्पेस है, ये खाली स्पेस जो बन गया जहां में चार्ज 0 है, यहाँ का चार्ज सब निकल गया। तो क्या हो गया, यहाँ का चार्ज 0, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कैविटी। ओके, जैसे हमारे दांत ओत में या कहीं में ये जनरली सुना होगा, ओके, कि अगर हमारे टीथ में टूथ में ओके कहीं में खाली बन जाता है सड़ उड़ के कट के, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि कैविटी हो गया। देख, तो ऐसे यहाँ से हमने इतना निकाल लिया यहाँ के चार्ज को, तो ये क्या बन गया, दिस इज कैविटी ऑफ रेडियस R2, और ये स्फीयर का रेडियस कितना है, R1। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये कैविटी हम कहीं भी बना सकते हैं। ओके, ये कैविटी, अच्छा, इस कैविटी का भी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म। ओके, दिस, तो जितना चार्ज यहाँ में पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बाहर में है वही इस कैविटी में भी रहा होगा। ओके, नाउ अब हमको देखो हमने क्या करना है, इस कैविटी के कारण वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। ओके, डिफरेंट लोकेशन पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, तो देखो कहाँ कहाँ में चाहिए, तो ये हमारा कैविटी है, R2 क्या है, R2 is the radius of cavity, radius of cavity, yes, R2 ये कैविटी का रेडियस। ओके, P क्या है, is the center of cavity, ये कैविटी का सेंटर P है। ओके, इस स्फीयर का सेंटर O है, सेंटर ऑफ स्फीयर सॉलिड स्फीयर, उसका R1 क्या है, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये सारी चीजें हमको गिवन। ओके, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये बड़ा वाला स्फीयर का, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस, इसका रेडियस कितना, R1, इस कैविटी का रेडियस क्या है, दैट इज R2, इसका सेंटर O, इसका सेंटर P। नाउ लेट अस सी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग देखते हैं कुछ इसका यूज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कहाँ में, एट A, B एंड C, ये 3 लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दिस कहाँ में चाहिए, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे। अब A, B, C कहाँ में है, लेट्स सी, देयर इज ए सॉलिड स्फीयर, ये एक सॉलिड स्फीयर है। ओके, ये इसका सेंटर, यहाँ पे हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने कट करके ये इतना पोर्शन को निकाल लिया, इसका रेडियस R2 और इसका रेडियस R1, हमने कट करके यहाँ में सेंटर पे कोसेंट्रिक कैविटी बना दिया। एक कैविटी हमने निकाला, एक स्फेरिकल स्पेस यहाँ से इतना कट करके निकाल दिया, यहाँ का या बोले कैविटी बना दिया। इस कैविटी का रेडियस कितना है, R2, और दोनों कोसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर O। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमको क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। 3 पॉइंट्स पे चाहिए, A, B, C।
ए पॉइंट कहाँ पे है, हियर, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ में पॉइंट बी, ओके, यहाँ में बाहर में कहीं पॉइंट सी। एट दिस 3 पॉइंट्स ए बी सी, ए पॉइंट पे कितना होगा, बी पे कितना होगा, सी पे कितना, ये हमको चाहिए। एंड इट्स सो सिंपल, ओके। देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा कि काट के निकाल दिया, अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो हम डायरेक्टली बता पाते, ओके, बट हमने यहाँ से कट करके इतना का पोर्शन का चार्ज, ये जो R2 रेडियस का स्फीयर है उसको हमने निकाल लिया, वहां का चार्ज रिमूव कर दिया, ओके। तो यहाँ चार्ज, अंदर में चार्ज कितना हो गया, 0, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए, ओके, सो इट्स सो सिंपल। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ए पॉइंट पे कितना होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा, सी पॉइंट पे कितना होगा। लेट अस सी व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, एट बी, एट सी। तो ये कैविटी बनाते कैसे हैं, देखो कैविटी बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ओके, कि हम कैसे कैविटी को फॉर्म करेंगे। लेट्स सी, बहुत आसान है, ये थोड़ा देखने में टफ लग रहा होगा, क्या कैविटी कैविटी हो रहा है, ओके, कैसे बनाते हैं। देखो हमको क्या करना है, हमको करना है कि जहां में हमको कैविटी बनाना है, वहां का कैविटी बनाने का मतलब उस पोर्शन का चार्ज जो है उसको रिमूव कर देना है, वहां का चार्ज क्या कर देना है, न्यूट्रलाइज कर देना है, ओके। तो देखो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी अलग कैसे कैविटी बना रहे हैं। ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ये हो गया सेंटर, ये इसका रेडियस दैट इज R1, इसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है हमको, दैट इज रो। दिस ऐसा कुछ रहा होगा इनिशियली, कैविटी बनाने से पहले इसकी चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज रो प्लस, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। हमको कैविटी बनाना है, कैविटी बनाने का मतलब ये पोर्शन का जो चार्ज है यहाँ में, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना है। ये पोर्शन का, इतना पोर्शन का जो चार्ज है इधर, ये R2 रेडियस का इधर का चार्ज, इसको क्या कर देना है, न्यूट्रल कर देना। अभी यहाँ में क्या चार्ज है, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, न्यूट्रल कर देना। तो न्यूट्रल कर देंगे तो खाली हो जाएगा, यहाँ का चार्ज खत्म, और अगर यहाँ का चार्ज खत्म तो बन गया कैविटी। कैविटी बनाने का मतलब ये नहीं कि काट के निकाल लो। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैविटी बनाने का मतलब है कि वहां का जो चार्ज है इतने पोर्शन का, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब देयर इज नो चार्ज इन दिस रीजन, ओके, ये अंदर में, समझ में आया, ये कैविटी बनाने का रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओके। सो नाउ सी, अब हमने क्या किया, यहाँ इतना पोर्शन का निकालना है, तो जितना पोर्शन का हमने निकालना है, हमने क्या किया, ये R2 रेडियस है, इसका रेडियस R2, ओके, और हम क्या करेंगे, इसमें कैसा चार्ज लेंगे, एक स्फीयर हमने एज्यूम कर लिया, इमेजिन करेंगे, ओके, एक स्फीयर इमेजिन कर लो जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो, माइनस रो, इसका क्या है, प्लस रो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका माइनस रो, दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल, ओके, एंड अपोजिट। अब हमने क्या किया, इसको लाके यहाँ में रख दिया, ऐसे इमेजिन करें, ओके। क्या किया हमने, एक ये R2 रेडियस का एक स्फीयर लिया जिसका चार्ज डेंसिटी कितना, माइनस रो, और इसको ले जाके कोसेंट्रिकली रख देंगे लाइक दिस। जब हम इस निगेटिव चार्ज वाले इस स्फीयर को यहाँ में इंपोज करेंगे, यहाँ में रखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ का चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, ये यहाँ में निगेटिव इमेजिन किया, रखा, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो ये स्पेस खाली, ओके, तो ऐसा बन जाएगा, डन, ओके। नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स, अब देखें क्या करना है, हमको कहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एट ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो तो गिवन होना चाहिए, सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर दैट इज गिवन, लेट इट बी x, कितना है, x, ए पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, ओके। सो नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किस किस के कारण होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दो स्फीयर है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी कितना, माइनस रो, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, माइनस रो, तो दोनों स्फीयर के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लिख दें तो हो जाएगा,
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। तो पहले अच्छा देखो, ये जो ए पॉइंट है ये दोनों स्फीयर के क्या है, अंदर में, दोनों स्फीयर के क्या है, अंदर में, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज रो आर, रो इंटू डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बड़े वाले कारण, बड़ा वाला स्फीयर, ये स्फीयर के कारण। ओके, अब छोटे वाले स्फीयर के कारण कितना हो जाएगा, तो छोटा वाला स्फीयर के कारण क्या हो जाएगा, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, निगेटिव, तो हो जाएगा माइनस रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस समझ में आया। ये बड़े वाले स्फीयर देखो, ए जो पॉइंट है ये दोनों स्फीयर के अंदर में है, ये बिगर स्फीयर के भी और स्मॉलर स्फीयर के भी अंदर है। तो हमने देखा था कि सॉलिड चार्ज स्फीयर के अंदर में सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रो इंटू डिस्टेंस बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव। ओके, तो दोनों के कारण, दोनों के अंदर में है तो दोनों के कारण निकालो, ऐड कर दो, यू विल गेट दिस। ओके, तो कितना हो गया, ये हो गया बिगर स्फीयर के कारण, ये स्मॉलर स्फीयर के कारण, तो कितना आ जाएगा, देखो 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो गया, 0। नाउ लेट अस सी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी पे कितना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, बी कितना डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है बी, लेट इट बी वाई। ओके, तो ए का डिस्टेंस क्या है, ये हमको गिवन होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओ दैट इज एक्स, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ओ दैट इज वाई, डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम O that is Z। ओके, ये डिस्टेंस हमको दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, तो वो भी सेम ही। अच्छा देखो, B पे चाहिए। अब ये जो B पॉइंट है ये बिगर स्फीयर के क्या है, अंदर में, ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर में, देखो बिगर स्फीयर के इनसाइड, ओके, और ये छोटा स्मॉलर स्फीयर के आउटसाइड। तो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितना होता है, इनसाइड में कितना होता है। ओके, तो बिगर स्फीयर के अंदर में है तो कितना हो जाएगा, रो डिस्टेंस बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस स्मॉलर स्फीयर के क्या है, बाहर में, स्मॉलर स्फीयर का चार्ज डेंसिटी कितना होना चाहिए, माइनस रो, तभी कैविटी बनेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, माइनस रो के क्यू बाई कितना होगा, देखो क्या होता है, 1 बाई बाहर में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, तो चार्ज बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज y, सो y स्क्वायर। ओके, कितना डिस्टेंस है ये, दैट इज y, यहां से यहां का डिस्टेंस y, तो y स्क्वायर। ओके, बाहर में, और चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी कितना, माइनस रो, इसका रेडियस कितना r2, तो ये q मतलब इसका चार्ज। ओके, इसका चार्ज, तो इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, q इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज माइनस रो इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r2 क्यू दिस। ओके, तो यहां में आ जाएगा कितना, माइनस रो इंटू 4/3 पाई r2 क्यू दिस विल बी द चार्ज टोटल। तो q बाई आर स्क्वायर, q बाई वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस कितना है दिस, ये हो गया। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल गेट कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, तो ये आ जाएगा यहां से दिस 4/4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, 4 पाई दोनों जगह से कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, रो वाई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये होगा रो r2 क्यूब बाई 3 एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर, दिस मच। ओके, तो 1/3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये तो दिख रहा होगा, दोनों में रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो कितना हो जाएगा, y माइनस r2 क्यूब बाई y स्क्वायर, दिस मच।
ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना हो गया, दिस मच। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना हो गया, ये 0। ओके, अब सी पे देख लो, तो सी पॉइंट क्या है, दोनों के बाहर में। सी पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ बोथ द स्फीयर। ओके, तो दोनों के कारण, इस स्फीयर के कारण भी बाहर में, इस स्फीयर से भी बाहर है, दोनों से डिस्टेंस क्या है, सी का सेम। ओके, तो डिस्टेंस सी पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोनों स्फीयर्स की क्या है, बाहर में। तो छोटे स्फीयर के कारण भी निकालो, बड़े स्फीयर के कारण भी निकालो। ओके, और टोटल कर दो, यू विल गेट इट। ओके, सो नाउ लेट अस सी एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना हो जाएगा। ठीक, लेट्स देखें। सो इसको हम रब कर दें, या चलो इधर में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, सी इज एट जेड डिस्टेंस। ओके, सी का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, दैट इज जेड। ओके, लेट्स सी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना हो जाएगा, देखिए नाउ सी। तो सी इज आउटसाइड ऑफ बोथ स्फीयर, ये छोटा स्फीयर के भी बाहर है, बड़ा स्फीयर के भी बाहर है। ओके, तो छोटा स्फीयर का चार्ज लेट इट बी Q2, बड़ा स्फीयर का चार्ज कितना हो जाएगा, इसका चार्ज लेट इट बी Q1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो इनटू इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। दिस, ये इसका चार्ज हो गया। ओके, दिस मच, और ये इसका चार्ज हो गया दोनों। तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वी नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी विल बी इक्वल टू हाउ मच। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, दोनों के बाहर में है सी, तो दोनों के बाहर में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सो सी इज एट जेड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों के सेंटर से सी कितना डिस्टेंस पे है, जेड। ओके, तो देखो सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, सॉरी एट सी, तो बड़ा वाले स्फीयर के कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओ सॉरी थोड़ा भीगा भीगा है, थोड़ा स्पेस ही है, गीला है, स्प्रे मारने का। चलो निकालो, सी के कारण, बड़ा वाले स्फीयर के कारण बाहर में कितना होता है, बाहर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ऐसे दोनों के लिए लिख ले, हो गया। लेट्स सी, बड़े वाले स्फीयर और छोटे वाले स्फीयर दोनों के लिए लिख लेते हैं। ओके, तो कितना हो जाएगा, लेट्स सी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, बिगर स्फीयर के कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू इज दिस Q1 बाई जेड स्क्वायर प्लस स्मॉलर स्फीयर के कारण कितना हो जाएगा, तो स्मॉलर स्फीयर के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q2 बाई जेड स्क्वायर। दिस डन, रख लो सबको। कॉमन क्या हो गया दोनों में, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जेड स्क्वायर इज कॉमन, तो बचा क्या, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2। लेट अस पुट द Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, Q1 कितना है, इज दिस वन। ओके, Q2 ये, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो गया 4/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई रो 4 पाई बाई 3। ओके, तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लिया हमने यहीं पे, 4 पाई रो बाई 3 कॉमन हो जाएगा। यहां में Q1 की जगह में क्या बचेगा, R1 क्यूब, ओके, Q2 की जगह में बचेगा माइनस R2 क्यूब। ओके, माइनस R2 क्यूब, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, R2 क्यूब, ये। ओके, तो यहां से कैंसिल कर लो, ये हो गया 4 पाई कैंसिल। ओके, तो कितना आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी दैट इज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू क्या हो जाएगा, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर।
ये दिस मच, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ये हो गया सिंपल। तो कहां पे ए पे कितना था, बी पे कितना था, सी पे कितना था, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो अगर हम कैविटी, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैविटी बनाते हैं, ओके कोसेंट्रिक, तो ए पे कितना 0, बी पे कितना हो गया, सी पे कितना हो गया, ये ओके। अब यही वेरिएशन हम लोग थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, ओके, कि ये कैविटी को जो हमने बनाया, ये सेंटर पे कोसेंट्रिक कैविटी ना बना के कहीं अदर जगह पे बनाए। जरूरी नहीं है कि सेंटर से ही काट के निकाले, हमने चार्ज को रिमूव करें, न्यूट्रलाइज करें। ये जो हमने कैविटी बनाया है, इस कैविटी को हम क्या कर सकते हैं, कहीं और बना ले, यहां में कहीं, सेंटर पे नहीं। मतलब कैविटी का सेंटर, कैविटी और ये जो बिगर स्फीयर है, दोनों ओके कोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा बनाते हैं तो डिफरेंट लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ओके लेट अस सी। अगर हम कैविटी जो बनाते हैं, वो कैविटी और जो हमारा सॉलिड स्फीयर है, बोथ आर नॉट कोसेंट्रिक, ओके कोसेंट्रिक ना हो, तब डिफरेंट लोकेशंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी, ओके। Let's see what will be the electric field at different locations. Okay, कुछ ऐसा है कैविटी। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके विल सी इन द नेक्स्ट क्लास डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो इन दिस लेक्चर दिस मच इज इनफ, ओके बिकॉज लाइट नहीं कट गया, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, हमने बार बार बोला है कि फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग योर कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, ओके। विदाउट कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी कि कुछ नहीं होगा, ओके। और नेक्स्ट थिंग, अपने आप में ऑनेस्ट बनो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, ओके किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं, खुद में ऑनेस्ट बनो, खुद से सवाल करो, ओके। जब हम खुद से सवाल करने लगेंगे कि जो भी कर रहे हैं वो ठीक है क्या, ओके कि कल से आज हमारा बेहतर है क्या, ओके देन यू विल डेवलप, यू कैन डेवलप योर इंटरेस्ट, ओके in any subject, in any field, okay, and that will make you interesting, okay, yes, so thank you so much, we'll see in the next lecture, okay। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ओके, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ओके क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो you will get the instant notification, okay, without wait. So thank you so much.